नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवीएसटी यानी कि घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस, मेल, कमेंट मुझे आते रह रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब हम पहली बार रेजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस तरह के किसी भी रेजर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें खुजली होती है, जलन सी हो जाती है और रेड रेड दाने हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैं इस सारी चीज़ों को, जो आपको डाउट है ना, उसको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो जाता है आप सभी को और इसका निवारण क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें सोच करके इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ है क्योंकि हमने रेजर इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन रीजन कुछ और होता है, यानी कि जो कारण है वो कुछ और होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि जब हम रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जब आप पहली बार या दूसरी बार रेजर का इस्तेमाल करते हैं तभी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जिन लोगों को आदत हो गई रहती है, यानी कि जो लोग काफ़ी दिनों से रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पहली बार रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन हमारी जो है फैमिलियर नहीं हुई रहती है रेजर से। इसलिए जब हम बालों को निकालते हैं और स्किन पे हमारे टच होता है रेजर, तो वो इतनी सेंसिटिव उस टाइम स्किन हो जाती है कि वो दाने के रूप में दिखाई देती है, रेडनेस के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात ये होती है कि पहली बार जब हम रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छे से पता भी नहीं होता है कि हमें किस तरह से बालों को निकालना चाहिए, जिसकी वजह से भी हमें कई बार बहुत ज़्यादा रेडनेस और कई सारी प्रॉब्लम को देखा जा सकता है लोगों के बीच में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होना आम है। अगर आप सोचे कि मैंने रेजर का इस्तेमाल करा और आपको इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो गई तो हमें रेजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम सिर्फ अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। कुछ समय बाद अपने आप जो आपकी रेडनेस होती है या फिर जो दाने होते हैं या किसी तरह की इरिटेशन आपको होती है, वो सभी इरिटेशन ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात का याद रखें कि रेजर हमेशा सही इस्तेमाल करें। सही यानी कि अच्छा होना चाहिए, जो आपकी स्किन पे सॉफ्ट हो और सही से आपके बालों को भी निकाल सके बिना कट लगाए। किसी तरह का कोई कट न लगे। आपको जब भी ध्यान रखेंगे बालों को निकालते वक्त ये रेजर का इस्तेमाल कैसे करें, तो कभी भी आपको कट नहीं लगेगा। लेकिन जब हम पहली बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबके साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कट वो ज़रूर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो तौबा कर लेते हैं पहली बार में कि भैया अब तो मैं नहीं करूँगा इससे। तो ऐसा करना है कि जब भी आप इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको रेजर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए जब आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो। उस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप सही से इस्तेमाल कर सकें और किसी तरह का कट जो है आपके पैरों में, हाथों में या जहाँ जिस एरिया में करना चाहते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकें। आप शरीर के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी अपने जहाँ से भी अपने बालों को निकालना चाहते हैं वहाँ से अपने बालों को निकाल सकते हैं।
तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सही तरीका जब पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप कभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, कई बार बहुत समय हो जाता है फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। उन सभी लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप कैसे इस्तेमाल करें, जो कि सही तरीका है बिल्कुल इस्तेमाल करने का। सबसे पहले जब भी हम मार्केट से कोई भी रेजर परचेज करते हैं, हमने रेजर परचेज कर लिया, ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए और इसको थोड़ा सा आप सैनिटाइज कर दीजिए। सैनिटाइज किससे करेंगे, आप डेटॉल हो तो डेटॉल में तो उसको पानी में मिक्स करिए और पानी में मिक्स करने के बाद में इसको रेजर को इसमें डुबो दीजिए। भिगा देने के बाद में आप रेजर को निकालिए। मान लीजिए कि ये आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको बाल निकालना। हालांकि मेरे बॉडी में बाल हैं नहीं, आप देख सकते हैं, एक भी बाल अभी आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैं हमेशा रेजर से रिमूव कर दिया करती हूँ और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं रिमूव किया करती हूँ, सब प्रैक्टिकल करती ही रहती हूँ। तो मेरे बॉडी पे आपको बाल नहीं मिलेंगे जितना कि मैं आपको दिखा सकूँ। हाँ, हल्का हल्का आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा, बिल्कुल माइनर में, काफ़ी माइनर है, यानी छोटे छोटे से बिल्कुल है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको करना है। तो मान लीजिए कि हमने सबसे पहले इसको सैनिटाइज़ किया, क्योंकि अगर आप सैनिटाइज़ कर लेंगे तो दाने होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये, बाई चांस बाई मिस्टेक कहीं कट लग जाता है तो भी उससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको ब्लेड को सैनिटाइज कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमें यहाँ करना है, तो इसको हमें सबसे पहले पानी से भिगो लेना है। पानी से भिगोने के बाद में आप सूखा इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि जो लोग सूखा इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को दाने हो जाते हैं और वही लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे दाने हो गए रेजर इस्तेमाल करने से। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि या जो आपका स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए। पहले उसको पानी से आपको अच्छे से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद में आपको यहाँ पे या तो कोई सोप लगा लीजिए, जो भी आप सोप अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं वो सोप लगा लीजिए जहाँ से आपको बाल निकालना है। अच्छी तरह से वहाँ पे साबुन की झाग जो होती है ना, साबुन की झाग अच्छी तरह से फैला दीजिए, या फिर आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू से भी अच्छा झाग बन जाता है, तो शैम्पू से भी आप झाग बना सकते हैं। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को इस्तेमाल कर लीजिए, शैम्पू या तो फिर साबुन। तो दोनों में से इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है कि जब आप वहाँ पे गीला बॉडी को गीला करके लगाएंगे वहाँ एक झाग सा हो जाएगा। झाग होने के बाद में जब आप रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत स्मूथ तरीके से बाल निकल जाते हैं। और बालों को हमेशा आपको ऐसे निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। एक बार आपको ऐसे कर देना है। जब आपके लंबे बाल, बड़े बाल निकल जाएं, जैसे मान लीजिए ये आपके लंबे बाल हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके ये लंबे बाल हैं, ये देखिए, ये इतने लंबे लंबे, ये देख रहे हैं, इतने लंबे ये आपके बाल हैं। तो इन बालों को, ये तो ये डायरेक्शन में गए हैं ना, तो सबसे पहले आप इनको ऐसे करिए ताकि बड़े बड़े जो बाल हैं ये कट जाएं, ठीक है। बड़े बड़े बाल कट गए। बड़े बड़े बाल कटने के बाद में आपको क्या करना है कि अब इसको अच्छे से फिनिश देना है, यानी बाल बिल्कुल बारीक तरीके से निकल जाए, जरा भी नज़र ना आए। उसके लिए आपको फिर इधर से आपको चलानी है। जब आप इधर से चलाएंगे तो जो एकदम बारीक है ना बाल जो लगा हुआ है आपकी स्किन में, वो भी निकल जाएगा। लेकिन आपको इसी तरह से करना है, ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात जो एकदम ध्यान रखनी है आपको, वो ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल इस जो हैंडल है इसको हल्के हाथों से पकड़ना है, हल्के हाथों से पकड़ के करना है। ऐसा नहीं एकदम प्रेशर, ऐसे दबा के, इसको ऐसे दबा के रखें और फिर ऐसे कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तब आपकी स्किन जो है वो डैमेज होगी, कटेगी और रेडनेस भी आएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखिए कि बालों को निकालते वक्त पहले तो गीला करें, साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करें, और फिर ये जो रेजर का हैंडल है उसको बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना रेडनेस होगा, ना कट लगेगा, कभी भी कट नहीं लगेगा। मैं इतने सालों से इस्तेमाल करती आई हूँ, कभी भी मुझे कट नहीं लगा है।
तो जो लोग शुरू में नहीं जानते उन्हीं को कट लगने के चांसेस होते हैं, वरना किसी को नहीं होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि जो रेज़र है उसको बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है, उनको दबा के या फिर किसी तरह का प्रेशर दे के नहीं पकड़ना है। तो जब भी रेजर का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ के ही इसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपके बाल जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें इस तरह की वीडियो और भी बनाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके और सभी लोग इस जानकारी का लाभ भी उठा सकें। तो अगली वीडियो में आप सभी से मिलूंगी, तब तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें जिसका नाम मैंने घरेलू सरल तरीके रखा है। आप सभी के लिए ही नया पेज मैंने खोला हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम का मुझे शौक तो है नहीं, लेकिन आप सभी की बातों को रखने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पेज खोला है। तो आप जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ जाइए, तो वहाँ जाके फॉलो करिए, आपके लिए अच्छे अच्छे पोस्ट मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।